औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है जुपिटर रेट्रोग्रेशंस की वीडियो के साथ। मुश्तरी का हालत रिजत में जाना आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात डालेगा, क्या तब्दीलियाँ आएंगी, कहाँ बेनिफिट्स हैं, किस जगह पे आपको एहतियात करनी है। और ये जो रेट्रोग्रेशंस का दौरानिया है 11 नवंबर से लेकर 10 मार्च 2026 तक, ये 120 दिन कितने अहम है क्योंकि एक तो जुपिटर शर्फ में है, दूसरा अब ये रिजत में चला गया। जब ये रिजत में जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर दबाव भी आ सकता है, यकदम से बेहतरी भी आएगी, समरात भी मिलेंगे, बेनिफिट्स भी मिलेंगे, मगर यहाँ पे कुछ चीजों के अंदर थोड़ा सा तनाव पैदा हो सकता है। और इस दौरान उस पोजीशन से जो तनाव है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान लिब्रा ख़वातीन हज़रात के ऊपर ये रेट्रोग्रेशंस क्या असर डालेगी, क्योंकि इस जो पोजीशन है, ये जो मूड है जुपिटर का रेट्रोग्रेशंस का, इसमें हद से ज़्यादा रद्द अमल है, हद से ज़्यादा ख़ानदानी मामलात हैं, पर्सनल हैं। तो यहाँ पे अगर आप बेसब्री करते हैं, जल्दबाजी करते हैं तो फिर आप मुतासर हो सकते हैं। उन चीज़ों से मुतासर होने से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों की प्लानिंग करनी होगी, कुछ मामलात के ऊपर आपको तवज्जो देनी होगी। ये 120 दिन आपके लिए बड़े की साबित हो सकते हैं, बहुत अहम साबित हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जी बुर्ज मीज़ान लिब्रा ख़वातीन हज़रात के। देखा जाए तो आपके कैरियर हाउस के ऊपर इसके बड़े गहरे इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। हो सकता है लिब्रा के काम जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हों या फिर कुछ चीज़ों को करने में वक्त लग सकता है, लेकिन इन्हें मुस्तरद नहीं करना चाहिए, इन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए कि ये नहीं हो रहा और मैं इसे छोड़ दूं। देखें, कोई भी काम है वो एक वक्त मुकर्रा पे होता है, मगर अगर आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे, उस पर वर्क नहीं करेंगे तो आपको समरात जो है वो मुयस्सर नहीं होंगी। तो सबसे बेहतर तो ये है कि आपको वर्कआउट करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अपने कैरियर के रास्ते में जितनी भी रुकावटें आती हैं उनको अबूर करना चाहिए। देखें, ये कायनात है जो आपके लिए अपने रास्ते को बेहतर बनाने का आपको रास्ता दिखा रही है, मगर आप अगर इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते हैं, आपको मौके मिल रहे हैं मगर आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस दौरान जब आप आगे बढ़ते हैं तो छोटी मोटी रुकावटें आती हैं, तो वहां पे सब्र से काम लेना है, आजिज़ी से काम लेना है, इनकसारी से काम लेना है। जब आप किसी बड़े के साथ काम कर रहे हैं और रिस्पांस नहीं मिल रहा, अथॉरिटीज के साथ चल रहे हैं, तो वहां पे तसादम से गुरेज करें और काम की जगह के ऊपर जो मामलात हैं, वर्किंग प्लेस के ऊपर, चाहे वो आपका ऑफिस है, कारोबार है, जो भी एनीवन, तो वहां पे सब्र से काम लें, क्योंकि इस वक्त कैरियर और खानदानी जिंदगी के अंदर तवाजुन बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों के अंदर तवाजुन पैदा कर लेते हैं तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। दूसरी जानिब से देखा जाए, ये रेट्रोग्रेशंस रूहानी तौर पर भी इस बात पर भी गौर करने के ऊपर आपको मजबूर कर सकती है कि जी अब आपको अपने कैरियर के ऊपर चलना है, अपनी मंजिल को हासिल करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो जब अगर मंजिल तक पहुंचना है तो अपने रब से जुड़े, जिक्र मोहम्मद वाली मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें, यकीनन कामयाबी आपका मुंतजिर है। अगर लिब्रा यहाँ पे प्लान करता है स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस वाला, तो यकीनन फायदा होगा। ये 120 दिन आपको दोबारा अपने रुके हुए कामों के ऊपर वर्क करने की जानिब लेकर जा सकता है और यकीन जाने ये सिमत वाजिया तौर पर आपकी कामयाबी की सिमत है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं तो कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। अच्छा, उसके बाद कुछ रेमेडीज हैं, अगर आप करते हैं तो आपके लिए यकीनन जो है वो फायदा होगा। इनमें सबसे पहले तो कुरान करीम की तिलावत करें। इस रेट्रोग्रेशंस के दौरान अपना मामूल बना लें कि आपने सूरह अल बारूज और उसके साथ सूरह रहमान जो है उसकी तिलावत करनी है डेली बेसिस के ऊपर, कसरत से।
कसरत से आपने दरूद सलाम पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अपनी रोज़मर्रा मामूलात के अंदर, अपने सदक़ात वतियात के अंदर जो है आपको जुमेरात वाले दिन पीले रंग की मीठी चीज़ सदका करनी चाहिए, पीला कपड़ा सदका करनी चाहिए। और अब जुमेरात का रोज़ा अगर आप रख सकते हैं, उसका भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना, तनकीद पे रद्द अमल नहीं देना है, और इसे बेहतर बनाने के लिए अपने बुजुर्गों, अपने दोस्तों, अपने साथियों का जो है तामुन हासिल करना है। क्योंकि अगर आप बहसेंगे, बहुत सारे बहस तकरार में शामिल हो जाएंगे, तो फिर आपकी एनर्जीज वेस्ट हो जाएंगी, आप फिर नुकसान करेंगे। क्योंकि इस वक्त आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने काम के ऊपर तवज्जो देनी है और अपने काम को बेहतर करना है। उसके साथ साथ आपको चाहिए कि इस रेट्रोग्रेशंस के दौरान अपनी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें। ख़ास तौर पर अगर आप काम कर रहे हैं और आप रिलैक्स फील नहीं हो रहे हैं, डिप्रेशंस में जा रहे हैं, तनाव का शिकार हो रहे हैं, तो लेमन ग्रास या फिर संदल ऑयल, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अपना हल्का सा सर का मसाज करें, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि ज़हनी तौर पर आपको रिलैक्स रहना। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, दबाव ले रहे हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ने में मुश्किल हो सकती है। अगर आगे बढ़ने में मुश्किल होगी, तो फिर उसका हल करें। जब आप उसका हल करेंगे, तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी और कामयाबियां आपकी इंतज़ार पे हैं। और इसके साथ साथ अपने घर के अंदर इसमें मोहम्मद वाले मोहम्मद अवेज़ा करें, इसमें पंतन पाक अवेज़ा करें, ताकि आपका घर महफूज रहे आफात बलिया से। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने